नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में आपसी झड़प हुई। पथराव और जमकर तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है और ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के मुरैया गांव की बताई जा रही है, जहां मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया और तभी रास्ते में दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोप है कि उपद्रवियों ने घर के भीतर भी घुसकर कई महिलाओं को पीटा है। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। घटना के बाद डीएमएसपी ने मौके का दौरा कर पूरे हालात की समीक्षा की है। दोषियों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। स्थिति शांतिपूर्ण है। अभी हम लोग यहाँ नज़र बना के रखे, हम लोग यही स्पॉट पे हैं और पुलिस बल तैनात है। हम लोग वॉचफुल है और विसर्जन भी शांतिपूर्ण हो रहा है। अभी यहाँ जिला बल है, बीएमपी है और क्यूआरटी है और सभी थाना का अगल बगल थाना का फोर्स भी है। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है, तो इमीडिएटली वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ मैं और जिला प्रशासन और मंडल पदाधिकारी और मंडल पुलिस पदाधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और अभी वार्ता की गई है। मूर्ति विसर्जन का जो काम ड्यू था, सभी लोगों से बात करके मूर्ति विसर्जन के लिए भेज दिया गया है। जो विवाद का विषय वस्तु समझ में आया है कि सड़क पे किस जगह से मूर्ति को टर्न लेना है, इसको लेकर के कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि जो पुराने मुखिया जी का घर है वहाँ से टर्न लेना है। कुछ लोग उसमें कह रहे थे कि नहीं, 5 कदम पीछे से टर्न लेना है। इसी बात को लेकर के बात आगे बढ़ी है। अभी दो मूर्ति, ये भी सूचना थी कि दो जो ट्रैक्टर पे मूर्तियाँ थी वो पहले टर्न लेकर के वापस लौट भी चुकी थी। उसके बाद इस प्रकार से किया गया है। तो जो लोग उपद्रव किए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन पे जो विधि सम्मत है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो मूर्ति घुमाने के दौरान दो मूर्ति जब टर्न ले ली और तो ये बात आई कि पत्थर चलने लगा। पत्थर चलने की बात सामने आई है और कुछ घरों में भी जो उसके शेड वगैरह हैं बाहर से उसको गिरा दिया गया है। ये भी चीज़ देखने में आ रहा है। इसको हम लोग चिन्हित करेंगे कि कौन लोग ये काम किए हैं और जो लोग भी किए होंगे, प्रशासन और कानून से बढ़ के कोई नहीं है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हम तारसराय मुड़िया में हैं और अभी तुरंत यहाँ पे एक घटना घटी है जिसमें दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है और पत्थरबाजी का कारण जो बताया जा रहा है उस सरस्वती मूर्ति विसर्जन, प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे तांडव हुआ है। एक घर के अंदर भी लोग घुसकर एलसीडी से लेकर तमाम चीज़ों को नुकसान किया है। आप देख सकते हैं कि दुकान है और दुकान को किस तरह से तोड़ दिया गया है। दुकान के बाहर जो चौकी रखी थी उसे तोड़ दिया गया। जो पोर्टिको बनाया गया था उसे लोग तोड़कर पत्थरबाजी किए। जमकर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। देख सकते हैं कि किस तरह ईंटें बरसाए गए हैं। पूरे दुकान को तोड़ दिया गया है। चारों तरफ से कहें तो पथराव हो रहा था और जो दूसरे विशेष समुदाय के लोग थे वो चाह रहे थे कि इससे आगे जो ट्रॉली है, जो मूर्ति विसर्जन की ट्रैक्टर है, इससे आगे ना बढ़े। जबकि लोग यहाँ पर हर वर्ष आके यहाँ से, जिस जगह से हम अभी दिखा रहे हैं, यहाँ से टर्न होकर मुड़कर चले जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं। फिर भी लोगों ने पहले से प्लान बना रखा था कि यहाँ पर तोड़फोड़ किया जाएगा। आप देखिए किस तरह केवाड़ी बंद था और लोग जो है आके किस तरह जो है तोड़फोड़ की है। हम घर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, समझ सकते हैं कि कितना तांडव मचाया गया होगा। घर के अंदर आकर तोड़फोड़ किया गया है। चारों तरफ दुकान के सामानों को बिखरा दिया गया है। तो एक तरह से कहें तो कुछ देर के लिए पूरी तरह से तांडव किया जा रहा था यहाँ पर, जबकि भारी संख्या में पुलिस बल जब यहाँ पहुंची तब जाकर कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाया। जो इस सामने घर देख रहे हैं, इस घर के अंदर घुसकर एलईडी टीवी को तोड़ दिया गया। ये दुकान है और दुकान के अंदर देखिए कि किस तरह से पूरे सामान को एक तरह से कहें तो तहस नहस कर दिया गया। एक तरह से कहें तो लूट लिया गया इस दुकान को। यहाँ की दुकान की मालकिन, हम पूछ लेते हैं क्या हुआ आपके दुकान में। सर, जितना यहाँ मूर्ति आया, मूर्ति जब भी आया तो वो मुस्लिम से बवाल किया, तो हम दुकान खोले हुए थे, बोले कि हिंदू का दुकान है, कहीं लूट पुट ले। तो ऐसे हम ताला वाला मार के हम चले गए।
जब ताला वाला मार के गए तो फिर अभी आए बाबा ये कम शांत हुआ तो देखे पूरा नुकसान होगा। मेरा दुकान का काउंटर सबटा फोड़ दिया, सबटा सामान सब लूट उट के ले गया। काउंटर में इटेवा उटेवा सबटा बरसा हुआ है मेरा। कौन लोग बरसाए? कौन लोग? मुस्लिम सब था। पहले से प्लान था कि अचानक? पहले से प्लान था, 22 तारीख से प्लान हुआ, ये सब बना हुआ है। हिंदू 22 तारीख से प्लान बना के रखा हुआ है, हिंदू का प्लान ही नहीं था तब ना इतना बवाल हो गया। क्या नाम हुआ? पूनम देवी। आपके घर में घुस के एलईडी टीवी तोड़ दिया, क्या हुआ था? देखिए हम तो वो दुकान पर हुआ, हाँ आई है तो देखिए गेट तोड़ के टीवी भी फोड़ दिया है, हमको मारा है पीटा है। क्या नाम हुआ? संध्या देवी। पूरे घर के अंदर घुसकर तांडव किया गया है, भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, तब जाके कहीं मामला अभी शांत है, लेकिन तनाव बना हुआ है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और इस बीच अररिया से आपको बड़ी खबर बताएं, ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत की खबर। हादसे में करीब 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन कर सभी लौट रहे थे और ट्रैक्टर पर सभी लोग सवार थे। सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती हैं। नगर थाना के दियारी मजगामा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर अररिया से आपको बता रहे हैं, मूर्ति विसर्जन के दौरान ये सभी लोग ट्रैक्टर पर मौजूद थे। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अगली खबर राजधानी पटना से, जहां अटल पथ पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हालांकि इलाज के दौरान इनमें से एक की मौत की खबर है, जबकि हादसे के बाद गाड़ी में सवार 2 लोग मौके से फरार हो गए। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में लोहे की रॉड ड्राइवर के आर पार हो गई। हादसे के बाद पटना दीघा अटल पथ पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। और पटना में करीब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से आज नियोजित शिक्षकों की लंबी वार्तालाप हुई है, जिसमें सम्राट चौधरी ने शिक्षकों की अधिकांश मांगों को जायज बताया है और जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान का भरोसा दिलाया। सम्राट चौधरी ने नियोजित शिक्षकों से बातचीत में ऐच्छिक का स्थानांतरण और सिलेबस में बदलाव के मुद्दे पर भी बातचीत का रास्ता निकालने का भरोसा दिलाया। शिक्षक के संघ ने सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। हम इस पर विचार सरकार भी करेगी और शिक्षा मंत्री जी इसको पूरी तरह देखेंगे। सारे चीजों के मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया। और बिहार के नियोजित शिक्षकों को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बैठक के दौरान बड़ा भरोसा दिया है। सक्षमता परीक्षा से जुड़े अधिकतर मांगों को जायज बताया है। डिप्टी सीएम के साथ वार्ता में 11 सदस्यीय शिक्षक नेता गए थे। डिप्टी सीएम से मुलाकात कर निकले शिक्षकों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। नियोजित टीचर्स और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच 1 घंटे तक लगातार बातचीत हुई है और कई मांगों पर आश्वासन भी मिला है। इस बीच हमारे साथ कई शिक्षक नेता हैं, सीधी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है कि लंबी बातचीत हुई है, कुछ उम्मीदें जगी है? पहली बार किसी सरकार में सरकार के मुख्यमंत्री ने समस्या का समाधान करेंगे यह आश्वासन दिया है। बोला है कि हम आपके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जो समस्या सामने में आई है ऐच्छिक का स्थानांतरण की, उसका हम समाधान निकालेंगे। हम लोगों ने कहा है कि हम परीक्षा दे चुके हैं, बीएससीबी से SC/SC/RT से, तो हम परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी बात आज आई है, सभी संगठन ने मिलकर रखा है कि हम परीक्षा ही नहीं देना चाहते हैं। यह बात के लिए हम अब समाधान निकालेंगे और कल निकालेंगे, ये ज्यादा नहीं। बोला मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उन्होंने समाधान निकालने की बात कही है, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के मुद्दे पर और ऐच्छिक का स्थानांतरण के मुद्दे पर। परीक्षा को लेकर भी कुछ बोले, परीक्षा होगी या नहीं होगी, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी? देखिए वो तो पहले इस बात को समझ नहीं। आज हमारे साथ 20 संगठन के अध्यक्ष उपस्थित थे, जब सारे लोगों ने समझाया कि SC/RT हमारा परीक्षा ले चुका है, BSc भी हमारा परीक्षा ले चुका है, फिर वही संस्थान हमारा परीक्षा क्या लेगा, वह कन्विंस दिखे। बोले निश्चित रूप से हम सरकार में है और रास्ता निकालना हमारी जवाबदेही है। चेंज हो सकता है। अब तो कह रहे हैं कि आपने कहा है परीक्षा नहीं देंगे, तो ये बात उन्होंने एडमिट किया। बोला हम रास्ता निकालेंगे, आपकी बात हम समझ चुके हैं। नहीं, बहुत अच्छे माहौल में वार्ता हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उन्होंने पूर्व में भी, पिछला हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसके तुरंत बाद भाजपा ने अपना भी आंदोलन रखा था अलग से। हम लोगों ने यह भी बात उनको याद दिलाई कि आपने ही विपक्ष में रहते हुए हम लोगों के मांग को उठाया था, तो अब आपके पास मौका है
इस मौके को भुना लीजिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस बात को प्रमुखता से रखा कि आपकी लड़ाई हम सड़कों पे लड़े हैं जब विपक्ष में थे, और आज जब हम सत्ता में आ गए हैं तो आपकी लड़ाई सड़क पे नहीं लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बात को पहुंचा के आपके सारे कार्य को पूर्ण कराने का वादा आज उन्होंने किया है। एक मात्र जवाब दे दीजिए, आप क्या लग रहा है कि आप परीक्षा से भी आप लोग बच सकेंगे या ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा आप लोग? ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ हम क्यों लेंगे सर? हाँ, क्यों लेंगे? हम पहले से ये हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार सिंह। मिलेगा बिल्कुल। तो देखिए कि महत्वपूर्ण बातें हुई है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ, क्योंकि जब वो अपोजिशन में थे तब सड़क पर उतरे थे और लगातार उन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन अब डिप्टी सीएम बने हैं, एनडीए की सरकार बनी है, तो महज 24 घंटे में पूरी समस्या का समाधान निकालने का उन्होंने भरोसा दिया है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कल शाम तक क्या फैसला होता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, जिसे लेकर प्रशासन और विभाग बेहद सख्त है, लेकिन परीक्षार्थी अपने करियर को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश के बावजूद भी परीक्षार्थी लेट से पहुंचे और रोकने पर बाउंड्री वॉल को फांदते नजर आए, तो कहीं अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते दिखे। देखिए यह रिपोर्ट। चार दीवारी फांदती इन बेटियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए कैसे बहादुर बेटियां चार दीवार को फांद रही हैं। उनके अंदर दाखिल होते ही दूसरी बेटियां लाइन में आकर खड़ी हो गई, लेकिन अफसोस है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। नीचे खड़े लोग हौसला अफजाई करते रहे, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर कहाँ की है, लड़कियां आखिर क्यों बाउंड्री वॉल को फांदकर अंदर जाने के लिए व्याकुल हैं? तो हम आपको बताते हैं, ये तस्वीर बेतिया शहर के +2 विपिन उच्च माध्यमिक विद्यालय की है, जहां परीक्षा केंद्र पर लेट से आए छात्रों की एंट्री नहीं हुई, तो छात्रों ने जमकर बवाल काटा। उसके बाद बाउंड्री वॉल को फांदकर केंद्र में प्रवेश किया। बता दें कि 15 फरवरी से बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है, जो 23 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा को लेकर रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित किया गया है, बावजूद इसके परीक्षार्थी समय पर नहीं पहुंचे। ऐसे छात्रों को अब कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है। दूसरी तस्वीर जमुई जिले के केकेएम कॉलेज परीक्षा केंद्र की है, जहां एक युवक गाड़ी में बैठे अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है और पास में खड़े परीक्षार्थियों को बाउंड्री के अंदर जाने देने की परमिशन मांग रहा है, भविष्य खराब होने की दुआई दे रहा है, लेकिन इन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि चारों छात्र परीक्षा सेंटर पर 5 मिनट की देरी से पहुंचे थे, जबकि सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। लेट होने पर इन छात्रों के साथ सख्ती बरती गई। के लिए सर नहीं दे रहे जाने, 8:59 में आ गए थे सर। हाँ, तो क्या हुआ था? क्या हुआ, केवाड़ी लगा दिए हैं। क्या बोल रहे हैं? कल नहीं देंगे जाने। कितने लोग अंदर नहीं जा पाए? 4 लोग नहीं जा पा रहे सर। आ रहे थे सर, लेट हो गया थोड़ा सा। पैदल आ रहे थे। रीजन क्या है? पैदल आ रहे थे, उधर थोड़ा सा दूर है, बस यही रीजन। यही दूर है थोड़ा सा, इसीलिए रीजन है बस। इन लोगों को फिर मौका अप्रैल महीने में जो विभाग का है गाइडलाइन उसके अनुसार होगा, और अभी अब चूंकि ज्यादा लेट हो गया 24-25 मिनट का। परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइन जारी होने के बावजूद परीक्षार्थी लेट लतीफी से बाज नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा विभाग बेहद सख्त है। ऐसे में न्यूज 18 भी परीक्षार्थियों से अपील करता है कि परीक्षार्थी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें और निर्धारित समय पर सेंटर पर पहुंचे, ताकि ऐसी नौबत न आए। न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज और जमुई के केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और बिहार म्यूजियम में रत्नावली कांत की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रत्नावली कांत का एक ऐसी कलाकार है जो महिलाओं से जुड़ी हुई हो और पेंटिंग बनाती है। साथ ही रत्नावली अपनी कलाओं से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को भी दर्शाती है। महाभारत से लेकर आज तक के युग में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, उनकी तस्वीर बिहार म्यूजियम में नजर आ रही है। मौके का जायजा लिया सहयोगी विनीता मिश्रा ने। बिहार म्यूजियम में रत्नावली कांत की बनाई हुई तस्वीर और उनकी कलाएं लोगों को आकर्षित कर रही है। पहले के जमाने में महिलाओं की स्थिति क्या थी, आज वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या है, इनकी तस्वीर और इनकी कलाओं से समझा जा सकता है। ये देखिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। द्रौपदी है और 6 पुरुष आपको इस कला में नजर आ रहे होंगे, यानी 5 पांडव और एक श्री कृष्ण। जो महाभारत का जो वो काल था वो इस कला के माध्यम से दिखाया गया है, यानी उस समय भी महिलाओं की स्थिति कैसी थी और आज भी किस तरीके से महिलाओं को तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तमाम तस्वीरों से जो उन्होंने तस्वीर बनाई है वो दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही साथ कई ऐसी कलाएं आपको नजर आ रही होंगी। महिला कितनी अकेली है, कितनी शांत है और कैसी उनकी जीवन की शैली है। रत्नावली कांत ने अपनी तस्वीर और अपनी कलाओं से ये दर्शाने की कोशिश की है। और एक और ऐसी ही तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। यहाँ रात में मिलने वाले उल्लू और अकेली बैठी महिला यहाँ नजर आ रही है। आखिर इस कला की कहानी क्या है, हम खुद रत्नावली जिसे ही जानते हैं। आपकी कलाएं महिलाओं के दर्द को बयां कर रही है। टाइटल इज वॉइसलेस वॉइस, जिस आवाज का कोई आवाज नहीं है, सुनाई नहीं देता है। तो जैसे रात को उल्लू अकेले महसूस करता है, उसको दर्शाया मैंने। लेकिन विंग्स फैला हुआ है, रात को सोचता है सारे सब कुछ मैं अकेले हूँ। और वुमेन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में वुमेन जैसे अकेलेपन महसूस करता है, तो वो चिंता में है। देखो फेस ऐसा किया हुआ। अच्छा लगा कि वी कैन एंजॉय द आर्ट एंड पेंटिंग डन ओवर हियर। इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। इट्स राइस, बहुत खूबसूरत है। यानी तस्वीरों के साथ साथ लोग कला है यहाँ पे, अलग अलग मूर्ति है, स्टैचू है, उसके माध्यम से भी दर्शाने की कोशिश यहाँ की गई है कि महिलाओं के जीवन में कितनी तकलीफें हैं, महिला कितनी शांत है, खामोश है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज